दोस्तों, अब तुर्की को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर भारत ने कब और कैसे उसका पूरा खेल पलट दिया। चुपचाप बिना शोर किए भारत ने एक ऐसी असली चाल चली है जिसकी तुर्की ने कल्पना भी नहीं की थी। जो कदम भारत ने उठाए थे धीरे धीरे शांत चालों में, अब उनके असली असर तुर्की की रगों में उतर रहे हैं। और अब तो बात सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, अब वार सीधा धंधे पर हो चुका है। कभी तुर्की भारत से करोड़ों के टेक्सटाइल उत्पाद मंगवाया करता था। कपड़े, धागे, डिजाइनर फैब्रिक्स, ये सब उनके लिए एक बड़ा कमाई का जरिया थे। लेकिन अब अचानक भारत के एक्सपोर्टर्स ने तुर्की और अजरबैजान को भेजे जाने वाले टेक्सटाइल पर रोक लगा दी है। यह कोई हल्का फुल्का फैसला नहीं था। और कमाल की बात तो यह है कि जो माल पहले तुर्की जाता था, अब वही माल सीधे ब्रिटेन की मार्केट में जाएगा, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के। मतलब साफ है, ज्यादा मुनाफा, कम टेंशन और तुर्की को तगड़ा झटका। अब आप सोच रहे होंगे भारत ने ऐसा क्यों किया? बात बहुत सीधी है। तुर्की बार बार पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ चालें चलता रहा है। कभी कश्मीर पर बिन मांगे राय देना, तो कभी भारत के दुश्मनों की खुलेआम मदद करना। हद तो तब हो गई जब तुर्की ने अपने एक्सपर्ट्स को पाकिस्तान भेजा और वहां से भारत के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशंस तक कराए। लेकिन अब भारत ने भी ठान लिया, जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन अपने अंदाज में। न लड़ाई न शोर, सीधा आर्थिक सिस्टम पर हमला। भारत की यह रणनीति अब असर दिखा रही है। सरकार ने संकेत दिए और देश के बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशंस ने एक सुर में तुर्की से व्यापार बंद करने की घोषणा कर दी। जो व्यापारी कल तक करोड़ों का कारोबार तुर्की से कर रहे थे, उन्होंने अपने अपने स्तर पर सारे रिश्ते खत्म करने शुरू कर दिए। और इससे जो चोट पहुंची है वो तुर्की की रीढ़ तक जा रही है। और यह तो बस शुरुआत है। बेंगलुरु, जो देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब्स में गिना जाता है, वहां के व्यापारियों ने एक ऐसा फैसला लिया है जो तुर्की के लिए किसी भूकंप से कम नहीं है। अब एक भी धागा तुर्की या अजरबैजान नहीं जाएगा। उनकी टेक्सटाइल मार्केट जो भारत के कपड़ों पर टिकी थी, अब सूनी हो चुकी है। सोचिए, जब हर साल करीब $867 मिलियन का टेक्सटाइल माल भारत से तुर्की जाता था और वो सब अचानक बंद हो गया, तो क्या हाल हुआ होगा वहां। और इधर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो और तेजी से दौड़ रही है। हाल ही में इसमें 7% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज हुई है। और अगर बात वाटरप्रूफ टेक्सटाइल की करें, तो भारत उसमें भी धमाका कर चुका है। जानकारों की माने तो 2033 तक इसका एक्सपोर्ट $156 मिलियन से भी ऊपर जा सकता है। तुर्की को रोका, लेकिन भारत को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि भारत तैयार था। भारत ने पहले ही यह देख लिया था कि तुर्की को जो 2% एक्सपोर्ट जाता है, उसे आसानी से किसी और देश में शिफ्ट किया जा सकता है। और वो देश है ब्रिटेन। यूके के लोग मेड इन इंडिया टैग के दीवाने हैं। उनको हमारे कपड़ों की क्वालिटी, डिजाइन्स, रंगों की रेंज इतनी पसंद है कि वहां का बाजार भारत के लिए सोने की खान बन चुका है। और अब तो भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। यानी अब कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं, सीधा माल, सीधा मुनाफा। वहीं तुर्की, टैक्स भी, टेंशन भी, और अब तो माल भी नहीं। यानी खेल पूरी तरह पलट गया है। भारत अब गुस्से में बैठकर सिर्फ बयान नहीं देता, अब वो बिना गोली चलाए दुश्मनों की जड़ों पर वार करता है। और इस बार तुर्की की बारी थी। जो कुछ भारत ने तुर्की के साथ किया है, वो सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक नए भारत की झलक है, जो अब चुप नहीं रहता, बल्कि हर बात का जवाब अपने अंदाज में देता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुर्की को झटका लगा या नहीं, असली सवाल ये है कि ये झटका आगे जाकर कितनी दूर तक असर डालेगा। अगर आप थोड़ा आगे सोचें, तो ये तो साफ दिखता है कि भारत अब सिर्फ एक एक्सपोर्टर नहीं रह गया है। अब वो अपनी शर्तों पर दुनिया के बाजार तय कर रहा है। भारत ने जिस तरह यूके को तुर्की की जगह पर चुना है, वो एक रणनीतिक चाल है, क्योंकि यूके केवल एक ग्राहक नहीं है, वह एक गेटवे है यूरोप के लिए। यूके में पकड़ बनाना मतलब पूरे यूरोप में मेड इन इंडिया की गूंज फैलाना। और यही असली गेम है जो भारत अब खेलने जा रहा है। दूसरी तरफ तुर्की, जो पहले खुद को मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच एक सेतु समझता था, अब धीरे धीरे एक डिस्कनेक्टेड पॉइंट बनता जा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर हालात में है, और अब जब भारत जैसा बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर पीछे हट गया है, तो उसकी इंडस्ट्री को वैसी क्वालिटी और वैरायटी किसी और देश से मिल पाना आसान नहीं होगा। इसके चलते वहां की लोकल इंडस्ट्रीज को कच्चा माल महंगे दामों पर लेना पड़ेगा और आम जनता तक महंगे दामों पर सामान पहुंचेगा। नतीजा, महंगाई, नाराजगी और दबा हुआ असंतोष।
जो भविष्य में तुर्की की राजनीति तक को हिला सकता है। अब बात भारत की करें तो ये एक साइलेंट पावर बन चुका है जो बिना शोर मचाए अपने विरोधियों की नींव हिलाने की ताकत रखता है। आने वाले समय में भारत यही रणनीति चीन और बाकी उन देशों के साथ भी अपना सकता है जो भारत की संप्रभुता या सुरक्षा के खिलाफ खड़े होते हैं। ये एक तरह से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी 2.0 है, जहां बंदूक की जगह व्यापार के रास्ते जवाब दिए जाते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत अब सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि ट्रेंड एक्सपोर्ट कर रहा है। जो डिजाइन, जो फैब्रिक क्वालिटी, जो कारीगरी भारत के कारीगर तैयार कर रहे हैं, वो अब ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री में पहचान बना रहे हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि भारत केवल यूके ही नहीं, बल्कि फ्रांस, जर्मनी और स्कैंडिनेवियन देशों के फैशन हब्स में भी अपनी मजबूत जगह बना ले। और अगर ऐसा हुआ तो भारत का टेक्सटाइल सिर्फ कपड़ा नहीं होगा, वो एक ग्लोबल ब्रांड बन जाएगा। इसका सबसे गहरा असर तुर्की पर नहीं, बल्कि उन देशों पर पड़ेगा जो अब भी भारत को पुरानी नजर से देखते हैं। ये उन्हें एक खुला मैसेज है, अब भारत सिर्फ सहने वाला देश नहीं, बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है। जो चाल तुर्की के खिलाफ चली गई है, वो आगे चलकर एक मॉडल बन सकती है। कैसे बिना गोली चलाए सिर्फ बाजार की दिशा मोड़कर किसी देश की सोच बदल दी जाती है। और यही है असली भारत नीति, जिसमें जीत सिर्फ जज्बातों की नहीं होती, बल्कि पूरे सिस्टम को हिला देने की ताकत होती है। अगर हम आज भारत की इस चाल को गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रोकने की खबर नहीं है, ये एक सिग्नल है आने वाले भविष्य की बड़ी विदेश नीति की दिशा का, जो बहुत कुछ बदलने वाला है। अब कल्पना कीजिए, जैसे जैसे भारत तुर्की जैसे देशों से व्यापारिक रिश्ते तोड़ेगा, तो केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिकल बैलेंस भी शिफ्ट होगा। आने वाले सालों में एक बहुत अनोखा परिदृश्य बन सकता है, जहां भारत, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों के साथ टेक्सटाइल प्लस टेक्नोलॉजी का एक नया गठजोड़ बना सकता है। भारत की पोजीशन एक वर्ल्ड ट्रेड गेटकीपर जैसी हो जाएगी, जहां जिस देश का व्यवहार भारत के अनुकूल नहीं होगा, उसका व्यापार खुद ब खुद सूख जाएगा। अब सोचिए, आज तुर्की को जो झटका लगा है, अगर पाकिस्तान, चीन या कोई और भारत विरोधी देश वैसा ही व्यवहार करेगा तो क्या होगा? भारत एक एक करके स्ट्रैटेजिक डिकपलिंग की नीति अपनाएगा। यानी ऐसा कोई बड़ा ऐलान नहीं, बस धीरे धीरे ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी खत्म करता जाएगा। इससे एक नया ग्लोबल पैटर्न बन सकता है। भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ट्रेड मॉडरेटर की तरह देखा जाएगा।